नमस्कार भाइयों, प्यारी बहनों, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आपने पिछले एपिसोड में भगवान के प्रकट्य उत्सव को मनाया। अब वो समय आ गया जब भगवान और उनके भाइयों का नामकरण होना है। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। गुरुदेव आते हैं, उनका ऊंचा आसन दिया गया। नीचे 4 आसन लगाए गए, जिसमें दशरथ जी, कौसल्या, कैकेयी जी और सुमित्रा जी बैठे हुए हैं। आज गुरु वशिष्ठ जी अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि आज मेरे द्वारा भगवान का नामकरण होना है। गुरु जी की आंखों में आंसू आ गए। एक पूरा प्रसंग उनको याद आ गया कि जब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रकट किया था तो उन्होंने आज्ञा दी थी कि तुम सूर्य वंश के पुरोहित बन जाओ, और उस समय वशिष्ठ जी ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा मुझे पुरोहित बनना अच्छा नहीं लगता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि बेटा तुम एक दिन पछताओगे यदि तुम पुरोहित नहीं बने तो। उनके पिताजी मैं क्यों पछताऊंगा? तो उन्होंने कहा कि बेटा सूर्य वंश में भगवान विष्णु एक दिन राम के रूप में अवतार लेंगे और तुम्हें उन्हें गोदी में खिलाने का अवसर मिलेगा। आप सोचो, थोड़ा आपकी गोद में ठाकुर जी होंगे और आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। तभी वशिष्ठ जी ने स्वीकार कर लिया पुरोहित बनना। आज वो दिन आ गया। गुरुजी को नामकरण करना है। गुरुजी कहते हैं इन्हीं के नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहव सवमति अनुरूपा। इनके तो नाम अनेक हैं, लेकिन मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इनके नाम बताता हूँ। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तेतर लोक सुपासी, सो सुख धाम राम असर नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र हैं, जो आनंद सिंधु है, उनका एक कान पूरे तीनों लोकों को सुखी कर सकता है। आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम होगा, जो सब लोगों को शांति देने वाला है। राम का मतलब ही यही है, आराम देने वाला, विश्राम देने वाला। ये सब लोगों को आनंदित कर सकते हैं। विश्राम से माने, यदि हम इसको संधि विच्छेद करें, विष प्लस राम। ये दुनिया भी विष के समान है, जहां पर दुख है, दर्द है, समस्याएं हैं, लेकिन यदि राम का नाम लिया जाए तो हमें विश्राम मिलता है, आनंद मिलता है। भगवान भोलेनाथ ने भी विष का पान राम नाम बोलकर कर लिया और पूरी दुनिया को उससे विश्राम मिला। राम जी का नामकरण करने के बाद गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो सारे संसार का भरण पोषण कर सकते हैं, उनका नाम भरत होगा। और जिनके सिर्फ याद करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है, उनका नाम शत्रुघ्न होगा। कितने खूबसूरत नाम हैं। फिर वशिष्ठ जी कहते हैं, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षण है, जिसमें राम जी के प्यारे हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप सुतचारी, मुनि धन जन सर्वस्व शिव प्राणा, बात केली रस तेहि सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार करके नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे बच्चे तो साक्षात भगवान के समान हैं।
जो मुनियों के धन है, भक्तों के सर्वस्व हैं, और भोलेनाथ शिव के लिए तो प्राण ही है। पूरी दुनिया को सुख देने वाले हैं। दरअसल में तीनों भाई, उनके नाम ही ऐसे हैं कि जो पूरी दुनिया को सुख दे सकते हैं। यह शर्त है राम को पाने की, मोक्ष को पाने की। जब हम भरण पोषण करते हैं किसी का, हम शोषण नहीं करते हैं, तो हम ईश्वर के नजदीक होते हैं। पूरी रामायण में शत्रुघ्न मौन रहते हैं। जब हम मौन रहेंगे तो हमारे ज्यादातर शत्रु खत्म हो जाते हैं। लक्ष्मण तो अच्छे लक्षणों वाले हैं, पूरे राम की सेवा करते हैं। पूरी रामायण में उन्होंने अपनी जिंदगी सर्वस्व न्यौछावर कर दी राम के नाम पर, उन्हीं के लिए काम किया। तो जब हम इन शर्तों पर चलते हैं, इन भाइयों के साथ चलते हैं, तो हमें राम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार गुरु वशिष्ठ जी ने बालकों के नाम रखे। बोलिए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जय। जय श्री राम।